हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के बच्चों के लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट और छोटा सा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। आज का हमारा जो लेक्चर है ये सिर्फ बोर्ड के बच्चों के लिए है। जो जी वाले हैं, जो नीट वाले बच्चे हैं, वो अगर इस लेक्चर को ना भी देखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे ये जी और नीट के लिए रिलेवेंट नहीं है। नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो, अपनी नॉलेज वास्ट करने के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन तुम अगर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहो तो मत पढ़ो। रेस्ट इज़ योर विल। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो सीबीएसई और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आईएससी बोर्ड में सिलेबस का पार्ट है, एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं। कभी कभार अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना नहीं पूछते हैं। तो आईएससी बोर्ड के बच्चे भी इसे स्किप करना चाहें इस लेक्चर को तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा लेक्चर है, वैसे भी चाहो तो देख लो, चाहो तो मत देखो, मर्जी तुम्हारी। लेकिन सीबीएसई और यूपी बोर्ड के बच्चे इसे बड़े ही ध्यान से देखें, बड़े ही इत्मीनान के साथ और बड़े ही सुकून के साथ, और इसे अच्छी तरीके से तैयार करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है इसमें। और इन दोनों बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में ज़्यादा चांस रहते हैं पूछने का, हालांकि सीबीएसई में भी पूछते हैं इसे रिपीट करते हुए। तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। हेडिंग यहाँ पर तुम लिखोगे डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक, टेबल बना लो, एक टेबल बनाओ, यहाँ लिखो चार्ज और यहाँ लिखो मास। लिख लिया। चलिए अब हम करते हैं इनके बीच में डिफरेंस और लेक्चर कंप्लीट। सबसे पहले तो डिफरेंस है, चार्ज आर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। देखो, किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज पाया जाएगा वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा रहता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक, मास कैसा रहता है? हमेशा पॉजिटिव। क्लियर इतनी चीज़? चलिए फिर अगला है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, दैट इज Q इक्वल टू प्लस माइनस का NE। चार्ज कैसा रहता है? हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज नोन टू अस। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? मैं करा चुका हूं तुम्हें ये चीज़, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज करके मेरा लेक्चर है, उसमें देख लेना तुम। लेकिन मास का क्वांटाइजेशन अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज स्टिल टू बी डेवलप्ड। मतलब मास का क्वांटाइजेशन अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। हो सकता है आगे चल के डेवलप हो जाए, हो सकता है ना भी डेवलप हो, ठीक है। फिलहाल डेवलप नहीं हुआ है, इतना नोट कर लो। मैं ज़रा साइड से हो जाता हूँ। नोट कर लिया? आगे बढ़ें। चलिए इसे मिटाता हूँ मैं, और फिर हम करते हैं कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में। बहुत ही छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस या नीट के लिए रिलेवेंट नहीं है। वो बच्चे ना ही देखें इसे तो उनके लिए बेहतर है। देखना चाहे नॉलेज के लिए ये और भी बेहतर है कि नॉलेज गेन होगी। चलिए चार्ज, मास 2 पॉइंट हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड यह
शॉर्ट में लिखा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी पढ़ा चुका हूँ ये भी, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। ये भी मैंने बताया है कि चार्ज जो रेस्ट में होता है वही चार्ज का मैग्नीट्यूड, अगर वो चार्ज मोशन में आ जाए तब भी उतना ही मैग्नीट्यूड रहता है। तो मैग्नीट्यूड चार्ज के तो चार्ज के मैग्नीट्यूड का चार्ज की वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ मास डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। किस तरीके से कि m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर फॉलोड अंडर द रूट, वेयर एम नॉट रेस्ट मास है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होती है तो उस समय जो मास होता है वो मास है। v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कि ये ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रही है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। c वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिस स्पीड से मूव करती है ये वो वेलोसिटी है c। ठीक, तो इस रिलेशन पे मास का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। ठीक है, नोट कर लो जरा, इसे कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है कि चार्जेस आर कंजर्व, चार्जेस आर कंजर्व मतलब जो चार्ज का टोटल सम रहता है पूरे सिस्टम का वो कंजर्व रहता है, वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये ले लेता हूँ, ये और ये मान लेता हूँ, इस पर भी चार्ज जीरो है, इस पर भी चार्ज जीरो है, ये पूरा मिलाकर क्या बन गया, ये एक सिस्टम बन गया। अब इस पर चार्ज जीरो, इस पर चार्ज जीरो, तो पूरे सिस्टम पे चार्ज कितना रहा, जीरो। अब मैंने इससे रब करना शुरू किया, रब कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, रब करते करते इस पर एक चार्ज आएगा और एक चार्ज इस पर भी आ जाएगा। मेथड्स ऑफ चार्जिंग मैंने बता रखा है, मेरा लेक्चर है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, करके देख लेना यूट्यूब पर। इस पर मान लेते हैं कि पॉजिटिव का 2 कूलम चार्ज आ गया, तो फिर इस पर कितना चार्ज आएगा, इस पर आएगा माइनस का 2 कूलम चार्ज, जिससे कि 2 पॉजिटिव का 2 निगेटिव का मिलाकर सम हो जाए जीरो, जो कि इनिशियली पूरे सिस्टम पे चार्ज था भी। ठीक है, तो चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक, लेकिन मास कंजर्व नहीं रहता, मास इज नॉट कंजर्व, मास इज नॉट कंजर्व, मास इज नॉट कंजर्व एज इट चेंजेस इनटू एनर्जी, एज इट चेंजेस इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा बाय E इक्वल टू MC स्क्वायर रिलेशन। इस रिलेशन के जरिए देखो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगी, मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल हैं इस रिलेशन के जरिए। ठीक है, तो मास कंजर्व नहीं रहता है, मास एनर्जी में चेंज हो जाता है, एनर्जी मास में चेंज हो जाती है। ठीक है, नोट कर लो जरा इसे। फिफ्थ, चार्ज cannot be found without mass। चार्ज देखो मास के बिना नहीं पाए जाते हैं, अगर चार्ज है तो मास भी होगा ही होगा, चार्ज बिना मास के कभी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन मास कैन बी फाउंड विदाउट चार्ज, विदाउट
चार्ज। मास पर चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मास पर चार्ज होगा ही होगा। लेकिन चार्ज तो ये ज़रूरी है कि अगर चार्ज है तो वहाँ मास भी होगा ही होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट कर लो जरा इसे। आखिरी पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। यह अट्रैक्टिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव, यह अट्रैक्टिव भी हो सकता है और यह रिपल्सिव भी हो सकता है। मतलब दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा यह अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, दोनों नेचर हो सकते हैं। लेकिन मास के केस में, मास के केस में क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है वो हमेशा अट्रैक्टिव ही रहता है। ठीक है, तो यह कुछ हमारे डिफरेंसेस थे मास और चार्ज के बीच में, तो इन्हें नोट कर लीजिए, ये बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर हम करते हैं यहाँ पर ही समाप्त। जी, मिलते हैं जल्द ही आपसे एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।